फ्रैक्शन के इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे कि फ्रैक्शन को कैसे हम समझें। और कभी कभी दिया होता है कि कोई पार्ट दिया होता है, उसको कहता है फिगर में इसको आप शो करें, या कोई फिगर दिया होता है, कोई पिक्चर दिया होता है, कहता है कि इसको आप फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करें। इसको हम कैसे करते हैं, या यूं कह लीजिए कि फ्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है, ये है, ये अलग अलग पार्ट इसके कलर किए गए हैं और पूछ रहा है कि इसमें इसका कितना पार्ट होगा, या ये आकृति इसमें से किस फ्रैक्शन को शो कर रही। तो कैसे करेंगे हम? बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा। जैसे देखें, इस सर्कल को देखें, ये सर्कल है, ठीक। ये कह रहा है कि ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो कलर्ड पार्ट है, उसको हम फ्रैक्शन में कितना लिखेंगे। आप क्या करेंगे? सिंपल सा, आप काउंट करें कि कितने इसके इक्वल पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6। तो जिसमें 6 है उसको आप देखें तो इसमें 6 नहीं है, ये क्रॉस कर दीजिए, ये क्रॉस कर दीजिए। अब बचे 3। अब देखेंगे कि शेडेड पूछ रहा है ना, मतलब कलर पोर्शन पूछ रहा है, तो कलर वाला कितना है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब 5 कौन सा है? ये 5/6। तो फ्रैक्शन को हम समझ गए, या समझने की कोशिश करेंगे। अब इसमें आप देखें कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है। अब कितना, येलो वाला कितना है, या ग्रीन वाला? 1 2 3, तो 3/8 कौन सा? ये वाला। 1 2 3 4 5 6, ठीक। इसमें देख लीजिए ये कितना पार्ट है? 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे? 6/6, ठीक। इसमें हम देख लें 1 2 3, तो यहां हो गया 3। कितने कलर है? 2, 2/3। यहां कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 7, तो नीचे आ गया 7, ऊपर कितना हो गया? 6। बहुत सिंपल सा है। तो हम इसमें, आपको लग रहा होगा कि बहुत डिफिकल्ट है, कैसे इसको हमने कर दिया। इसी के बारे में आज हम सीखेंगे, या यूं कह लीजिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। चलिए देखते हैं। इसमें क्या आपको दिख रहा? दिख रहा हमको कि एक बार है। ये क्या है? एक बार है, एक डंडा है। इसके नीचे वाले में देखें कितने पार्ट्स हैं? 1। तो इसमें एक चीज जो हमको समझनी है कि जब भी फ्रैक्शन आप लिखें उसमें हमेशा आप 2 इक्वल पार्ट्स खोजें। क्या खोजेंगे हम? 2 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल, या जितने भी हों वो सारे क्या हों? इक्वल हों, बराबर हों। अब आप इसमें देखें, ये और ये दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, दोनों पार्ट क्या है? इक्वल है। तो हम क्या लिखेंगे? इसका ये वाला पार्ट कितना हुआ? 1, 1/2। कैसे जान पाए 1/2? देखें इसके कुल कितने पार्ट्स हैं? 1 2, ठीक। तो एक पार्ट कितना होगा? 1/2। इसमें आप देखें कितने इक्वल पार्ट्स हैं, काउंट करें पहले। 1 2 3 4 5। तो हम पहले लिखेंगे 5, जितने इक्वल पार्ट्स हैं उसको नीचे लिखेंगे। अब पूछ रहा है कि जो ग्रीन कलर का है वो कितना है। तो ग्रीन कलर का कितना है? 1 2, तो हम लिख देंगे 2। इसमें आप देखें कितने पार्ट्स हैं, तेरा ग्रीन वाला कितना है, तो पहले ग्रीन वाला काउंट कर ले। 1 2 3 4, 4 लिखा। कुल कितने पार्ट्स हैं इसके? 1 2 3 4 5 6 7, 4/7। तो ग्रीन वाला पार्ट हमारा हो गया 4/7। अगर वो पूछ रहा है व्हाइट वाला पार्ट कितना होगा, तो व्हाइट वाला पार्ट गिन लीजिए। 1 2 3, तो व्हाइट वाला पार्ट हो गया 3/7, ग्रीन वाला पार्ट हो गया 4/7। तो है इजी बहुत, बस थोड़ा सा आप पेशेंस रखें। और उसके बाद इस पूरे लेक्चर को आप देखने के बाद एकदम फ्रैक्शन के आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि कैसा भी इमेज दिया हुआ हो और आपसे पूछ रहा हो कि इसका फ्रैक्शन में कितना होगा या कितना हम लिखें, उसको आप सीख जाएंगे। इसमें 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज ये कि किसका पूछ रहा है। कलर पोर्शन का पूछ रहा है, उसी को बोलता है शेडेड पोर्शन, या ब्लैंक पोर्शन का पूछ रहा है, ये चीज आपको देखनी है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि जिसका पूछ रहा है क्या वो सब में इक्वल पार्ट्स में है। अब यहां देखें, जैसे ग्रीन को वो पूछ रहा है, तो ग्रीन देखिए जितना साइज यहाँ पे है उतने साइज यहाँ पे है, उतना साइज ये है, उतना साइज ये है, उतने साइज ये है। तो उसमें जितने भी पार्ट्स हों वो सब क्या हो? इक्वल साइज के हों, तब आप इसको करेंगे। अगर इक्वल साइज नहीं है तो आप इक्वल साइज बनाएंगे। आइए इसको हम करके देखते हैं। इसमें अगर हमसे पूछे या पूछा जाए, ठीक है, शेड, ये मान लीजिए हम इसको पूछ रहे हैं, इसको हमने कलर कर दिया, ठीक है, और हमने इसको कलर कर दिया,
अब पूछ रहा है राइट शेडेड पार्ट्स। क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये देखेंगे कि कितने इक्वल पार्ट्स हैं। तो काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चीज हमको मिल गई कि 8 इक्वल पार्ट्स हैं। तो जो जितने इसके इक्वल पार्ट्स होंगे उसको लिखेंगे नीचे। कहां लिखेंगे, नीचे। अच्छा, जिस पार्ट को पूछ रहा है, शेडेड पार्ट को पूछ रहा है, तो शेडेड कितने हैं, 1 2 2 पार्ट्स हैं, इसको हमने लिख दिया 2/8। ठीक, अब आप कहेंगे इसको हम रिड्यूस कर दें, बिल्कुल कर देंगे आप। इसको और रिड्यूस कर लें, छोटा कर लें, तो देखिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ गया 1/4। ठीक, ऐसे इसमें आप देख लें, अगर इसको पूछ रहा है ये कितना है, तो आप काउंट करें कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4, 4 लिख दिया। कितना शेडेड है, 1 है। अनशेडेड पार्ट कितना होगा, अनशेडेड पार्ट कितना हो गया, देखिए काउंट करिए 1 2 3, तो 3 इसके अनशेडेड पार्ट होगा। ठीक, 3/4। तो फ्रैक्शन में अनशेडेड पार्ट को कैसे लिखेंगे हम, 3/4। आपने इसमें काउंट कर लिया, इतना आपकी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब आप इसको देखें, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछा ये रहा कि जो ये कलर पोर्शन है, ग्रीन कलर से कलर्ड है, उसको फ्रैक्शन में लिखिए। किसमें, इसमें पूछ रहा, जो ग्रीन से है उसको आपको फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे बताओ, पॉज करके आप देखें, खुद से ट्राई करें। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या सारे पार्ट्स इक्वली डिवाइड हैं। जी हाँ, ये जितना बड़ा उतने बड़ा ये है, उतना बड़ा ये, उतना बड़ा ये। कितने पार्ट्स कुल हैं, 1 2 3 4। इधर से भी आप काउंट करें, कितना आया, 4 आया। क्या लिख दिया, 4। जितने पार्ट्स होंगे वो नीचे लिखिए। अभी आपको बताएंगे कि जो नीचे लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, जो ऊपर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं। चलो, अब देखिए ग्रीन वाला पोर्शन ये कितना है, ये इस पूरे में खाली 1 पार्ट में ग्रीन है, क्या लिखेंगे 1/4। ग्रीन वाला कितना हो गया, 1/4। अब अनशेडेड अगर वो पूछे, अनशेडेड कितना, अनशेडेड का मतलब जिसमें शेड नहीं है, तो क्या करेंगे, काउंट करेंगे आप। ऐसे पोर्शन को आप काउंट करिए जिसमें कलर नहीं है, कलर फिल नहीं है। तो कलर किसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। कितना हो गया, 1 2 3, कितने हो गए 3। तो अनशेडेड पोर्शन कितना हो गया 3, किसमें, कुल कितने पार्ट्स हैं 4। समझ पाए। अब इसमें देख लीजिए, अब थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो रही हैं, उसको सीखने की कोशिश करिए। इसमें हम देखते हैं क्या है, ये पूछ रहा है, ये अभी इसको बाद में सीखेंगे। ये कह रहा है कि ये जो रेड कलर का है, ये जो रेड कलर का है, इसको फ्रैक्शन में हम कितना लिखेंगे। अब क्या करें, इसके 2 तरीके हैं, इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला देखें, ये किस बॉक्स में है, इसमें है, किस बॉक्स में है, इसमें है। ठीक है, इस वाले बॉक्स में है। हम नंबरिंग कर देते हैं A B C और D, इसको लिख देते हैं E और इसको लिख देते हैं F। फर्स्ट वे इसका क्या है, फर्स्ट मेथड इसका क्या है, कैसे हम करेंगे देखें। फर्स्ट मेथड ये है कि देखें, अब देखो ये वाला पार्ट तो इक्वल है, बट ये वाला और ये वाला इक्वल नहीं, ये रेड वाला इसके इक्वल नहीं है। ठीक, तो हम काउंट तो कर नहीं सकते, फिर हम क्या करेंगे, हम इक्वल पार्ट्स को खोजेंगे। उसको करने के कई तरीके, देखो इसको अगर हम यहां से मिला दें तो ये तो इक्वल हो गया, बट ये इक्वल नहीं, इसका मतलब इसमें भी डिवाइड करेंगे आप हाफ से, हो गया। अब देखिए जितने पार्ट्स इसके हैं वो इक्वल हो गए। अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने पार्ट इसके हो गए, 8 हो गए। तो हम 8 को कहां लिखेंगे, जितने पार्ट्स हुए, इक्वल पार्ट्स हुए, उसको हम नीचे लिखेंगे। अब जिसका पूछ रहा है वो एक पार्ट है, कितना लिखेंगे 1/8। यहां तक ठीक, समझ गए। इसका सेकंड जो है वो इसका सेकंड मेथड है, उसको हम कैसे, अब सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम दोनों मेथड आप सीखे रहिए, A B C D, और ये हो गया E और ये हो गया। ठीक, अब क्या करें, देखो इतना पोर्शन हम पहले पता करेंगे, पहले हम इतना पोर्शन पता करें कि कितना है ये। अब मान लो ये है ही नहीं, रेड नहीं है, तो अब कितना होगा, 1 2 3 और ये पूरा 4, मतलब ये इतना पोर्शन हो गया 1/4। कितना हो गया
1/4, 1/4, 1/4 हो गया। अब इतना हम कट करके निकाल लेंगे, कट करके निकाल लिया। कौन सा कट करके निकाला? ए, ये सेकंड है, ए डी सी बी कट करके हमने निकाल लिया। बीच में क्या है? ई और एफ। ठीक, अब देखें, अब बाहर से अभी आपको, अब आप अंदर बैठ के देखें, अंदर बैठ के देखें कि ये एक सिंगल बॉक्स है और इसमें 2 इक्वल पार्ट्स हैं। तो जिसमें बना हुआ है रेड, ये रेड वाला, ये कितना है? यहां बैठ के आप देखें तो ये कितना होगा? 1/2। कितना हुआ? 1/2। यहां तक समझ गए? अब आपको बाहर से बैठ के देखना। अब आप यहां से बैठ के देखें तो यहां से आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या दिखेगा आपको? 1/4। क्या दिखेगा? 1/4। फिर इसके अंदर आप आएंगे तो कितना दिखेगा? 1/2। 2 दिखे। अब बीच में क्या लगाएंगे आप? मल्टीप्लाई का साइन। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाले को नीचे वाले से, तो ये आ गया 1/8। आंसर देखिए दोनों का सेम है, आंसर दोनों का सेम है। तो आपको दोनों मेथड इसलिए पता होने चाहिए कि कब कौन सा मेथड कहां अप्लाई करना है, उस चीज को हम अच्छे से जाने। अभी ये अगर आपको यहां कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी आगे आप समझ जाएं। चलो, इस शेप को आप देखें, इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें ये पूछ रहा है कि ये वाला जो ग्रीन पोर्शन है उसको फ्रैक्शन में लिखिए। तो आप पहले, सबसे पहले क्या देखेंगे? क्या जिस पार्ट को पूछ रहा है उतने बड़े बड़े सब पार्ट है कि नहीं है? देखें, जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये है, उतने बड़ा ये है, उतने बड़ा ये है। मतलब ये क्या है? ये स्क्वायर है। ठीक, दिख आपको रहा है रेक्टेंगल, बट क्या है? ये स्क्वायर है। ठीक, अब आप देखें कितने पार्ट? 1 2 3 4। कितना लिखेंगे? नीचे लिख देंगे हम 4। अच्छा, ग्रीन वाला पोर्शन कितना है? 1 2, 2/4। इसको आप रिड्यूस करेंगे तो आएगा 1/2, 1/2। इतना समझ पाए? ठीक, अब इसमें आप देख लें, देखो वही जो आपको बताया, इसके 2 तरीके आपको हमने बताए थे। पहला तरीका क्या है? ये रेड वाला पूछ रहा है तो जितना बड़ा ये है उतने पार्ट कर दीजिए, कर दिया, तभी तो काउंट करेंगे, और नहीं तो नहीं काउंट कर पाएंगे आप। तो अब काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना हो गया? कितना हो गया? 8 हो गया। अब ये रेड वाला पोर्शन कितना है? 1 है, 1/8। या दूसरे तरह से आपको क्या बताया था कि दूसरे तरह से आपको करना है? दूसरे तरीके से हमने आपको बताया था कि आप इस तरह करेंगे कि इतना पहले पता कर लें, इतना पहले पता कर लें। मान लें ये ट्रायंगल बना ही नहीं है तो कितने इसके इक्वल पार्ट्स हैं? 4, 1, अब ये पूरा 2, अब ये 3, अब ये 4। मतलब इतना जो कट करके हमने निकाला ये बना आपका 1/4। कितना बना? 1/4। अब इसमें देखिए ये हाफ है। अब आपको यहां नहीं देखना, अब आपको यहां बैठ के देखें, अंदर बैठ के आप देखें कि ये कितना है। देखिए इसके 2 पार्ट्स हैं, 2 इक्वल पार्ट्स हैं, तो एक पार्ट हुआ 1/2। ठीक, अब आपको क्या करना है? अभी तक आप अंदर से देख रहे थे, अब आप बाहर बैठ के देखिए। तो बाहर आप बैठ के देखेंगे तो पहले 1/4 दिखा, ठीक, फिर इनसाइड आए तो 1/2 दिखा, तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कितना आ गया? ये आ गया आपका 1/8। आंसर आपको मिल गया 1/8। अब यही कॉन्सेप्ट आप यहां लगाइए। इसमें देखें ये ग्रीन वाला पूछ रहा है, पहले चलिए रेड वाले की बात कर लेते हैं। तो रेड वाला, अब देखिए इसमें जितना बड़ा रेड वाला है उतना ही बड़ा सब है। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक, तो कुल कितने पार्ट्स है इसके? 16। तो 16 कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब रेड वाला कितना है? 1 ही है, तो 1/16 कितना हो गया? इसका फ्रैक्शनल पार्ट। अब 1/16 ये वाला भी होगा, ग्रीन वाला भी। अच्छा, अब आप देखें, इसको निकालना है ब्लू वाले को। तो ब्लू वाले को निकालने के लिए आपको क्या बताया था? जितना बड़ा ब्लू है क्या उतने बड़े सारे खाने हैं? नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? फिर एक तरीका आपका यह है कि उतने बड़े बड़े खाने बनाइए, सब में खींचिए। अब खींचते जाएंगे, ये टाइम टेकिंग है, कभी कभी ये टाइम टेकिंग होता है। तो हम क्या करेंगे? इतना बड़ा ब्लू वाला पोर्शन ये हम निकाल लेंगे। तो हमने इसको कट करके बाहर निकाल लिया। तो जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है। तो ये कितना है? 1/16। इसको हमने बाहर लिख दिया। ठीक, अब देखिए ब्लू वाला पोर्शन कितना है? इसको हमने कट किया, ये ब्लू वाला है। तो ये अब बाहर आप भूल जाइए कि ये भी कुछ लिखा है। अंदर से आप बैठ के देखिए तो ये कितना हो गया? 1/2। तो अब बाहर से फिर आप देखिए तो 1/16 आपको पहले दिखेगा, फिर 1/2 दिखेगा। तो जो जो दिखे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 1/32। समझ गया? दो कट करके कैसे निकालते हैं, समझ पाए? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें मान लो आपको काउंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कितने इक्वल पार्ट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने पार्ट्स, 12। अब शेडेड पार्ट कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7/12। ओके, ऐसे इसमें भी कर लीजिए, काउंट कर लीजिए, इसमें भी कर लीजिए। देखिए कुल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितने पार्ट्स, 9। शेडेड वाला कितना है, 1 2 3 4 5। अनशेडेड कितना है, 1 2 3 4। ऐसे इसमें देख लीजिए कुल कितने पार्ट्स, 1 2 3। हाँ, तो ये हो गया आपका 5/6। ये कितना हो गया, 4/6। तो 4/6 को रिड्यूस कर दीजिए, 2/3। ठीक, इसमें देखो कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1/4। 4 इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 और 1 शेडेड है। ठीक, इस तरह से आप काउंट करेंगे। यहां देख लीजिए 4 कितने इक्वल पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल पार्ट्स। और कितने शेडेड, 1 2 3 4, 4 शेडेड। रिड्यूस कर लीजिए 2/3, 5/6। ठीक, ऐसे इसमें कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी हम कर लेंगे, चलो करके देखते हैं इसमें। अब इसमें देखो शेडेड पोर्शन कितना, 1/5। 5 कहां से, 1 2 3 4 5, कुल कितने पार्ट्स, 5। शेडेड कितना, 1। ठीक, ऐसे इसमें काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने इक्वल पार्ट्स, 15। कितने शेडेड, 1 2 3। ओके, चलो अब आते हैं इस पे। ये भी वैसे ही है, आप करके देख लेंगे। ऊपर वाला 1/3 एंड बाद में नेक्स्ट वाला 1/6, बाद में 1/4। आप चलिए इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि वर्क आउट द फ्रैक्शन ऑफ द होल दैट ईच लेटर रिप्रेजेंट्स। मतलब क्या हुआ कि जिस जिस ब्लॉक में जो जो लेटर लिखा है वो कितना कितना फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब क्या करेंगे, देखें हम सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा ब्लॉक होता है पहले हम उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, ये वाला है, ये वाला है ना, ये वाला है। ठीक, तो हम इसमें देखें क्या इतना बड़ा ब्लॉक और कोई है, उसके बगल वाला, तो ये वाला तो है नहीं, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं। तो अगर हम पूरा लें इस पूरे को, तो जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये पूरा है। ठीक, अब क्या करेंगे हम, हाँ, अब सुनो, अब इसको हम इस तरफ ड्रा करेंगे। ठीक, जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये। अब एक ब्लॉक में कितने पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं। तो 1 पार्ट कितना हुआ, ये भी हुआ 1/2 और ये भी हुआ 1/2। यहां तक ठीक, अच्छा। तो ए वाला हमको मिल गया, ए कितना हो गया, 1/2। ठीक, ए कितना हमको मिल गया, 1/2। अच्छा, अब हमको बी वाला देखना है। क्या देखना, बी वाला। तो बी वाला इसी ब्लॉक में तो बना है, ठीक, इसी ब्लॉक में बना है ना। तो हम बी वाला देखेंगे, तो बी वाला कितना है, 1/2। कितना है, 1/2। तो अब आप अंदर चले आए। अब मान लीजिए 1/2 नहीं लिखा है, तो जितना बड़ा ये है उतने बड़ा ये है, बट ये नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे इजी, इसको ऐसे क्रॉस लाइन बढ़ा देंगे। अब काउंट करो, 1 2 3 4, कितने पार्ट, हाँ। तो अंदर से इनसाइड से आप देखेंगे तो 1/4 आया, लेकिन आउटसाइड से देखेंगे तो 1/8 आएगा। हाँ, अब आउटसाइड से देखेंगे, तो आउटसाइड से जब देखेंगे तो पहले 1/2 दिखा, फिर क्या दिखेगा, 1/4। हाँ, तो बी वाला कितना आ गया, 1/8। यहां तक ठीक, अच्छा। अब सी वाले में देखें, सी वाले में देखो इतना पूरा पोर्शन ये वाला हमने निकाल लिया, ये कितना है, 1/2। ये पूरा इतना हमने कट करके निकाल लिया, 1/2। अब देखो ये कितना है, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। क्यों, अंदर से आप बैठ के देखें तो इसमें 2 पार्ट्स है, 1 2।
अंदर से आप देख रहे हैं तो 1/2, ये भी 1/2, ये भी। अब बाहर से आप आ जाइए, तो बाहर से आएंगे तो पहले 1/2 दिखेगा, फिर सी वाला 1/2 दिखेगा। कितना हो गया? 1/4। सिंपल। कितना आ गया? सी 1/4। जी। अब इसमें देखते हैं। अब देखें इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है? ए है। अब देखें ए के इक्वल सारे ब्लॉक हैं कि नहीं है? नहीं है, ये पतला है, ये और पतला है। अब ये टेढ़ा मेढ़ा कटा है, तो हम क्या करेंगे, अगर इसको यहां से मिला दें तो अब देखें जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये मिला के है, और उतना बड़ा यहां से ये मिला के। ठीक है, तो हम इसके अब पार्ट्स निकाल लिए। देखो ये ए वाला है, ये बी वाला पार्ट है, ये सी वाला पार्ट। ठीक, तो अब कितने पार्ट्स बने इसके? 3 इक्वल पार्ट्स बने। तो ए वाला कितना आया? 1/3। तो हमको ए मिल गया सिंपल 1/3। अब बी वाले में देखते हैं, तो बी वाला पार्ट ये है ना, ये इतना हमने पूरा कट करके निकाल लिया। तो बी वाला, अगर ये ए वाला 1/3 है तो ये भी 1/3 है, ये भी 1/3, मतलब ये है 1/3। बाहर से देखने पे कितना आया? 1/3। अब हम इनसाइड चले आते हैं, तो अब देखो इसको एक ब्लॉक की तरह ट्रीट करो। इसमें कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 1, 2। तो बी वाला कितना हुआ? 1/2। अब बाहर से बैठ के देखो, बाहर से आप अंदर चले आए, तो बाहर से पहले 1/3 दिखा, फिर कितना दिखा? 1/2 दिखा, 1/6। ठीक, तो बी कितना हो गया? 1/6। यहां तक ठीक? ठीक है। अब आते हैं सी वाला। तो सी वाला देखो, इतना पोर्शन, इतना ये दूसरे में घुसा हुआ, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फिर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड करके देखो, यहां से अगर हम यहां से इसको पकड़े और इधर जाए तो देखो दोनों इक्वल है, मतलब ये हमने 2 पार्ट्स इसके कर लिए। ठीक है, ये पूरा है, तो ये इतना पार्ट कितना हुआ? ये हुआ 1/2। अब ये कितना हुआ? 1/2। ठीक, अब इसके अंदर चले आओ, तो सी वाला यही तो है। तो अब इस डिब्बे में बैठ के देखो, ये कितना है? 1/2। अब बाहर से आप आ जाओ, मिला लो दोनों को, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, पहले ये दिखेगा फिर ये, सी कितना हो गया? 1/4। सिंपल। ओके। अब इसमें ए बी सी डी ई तक पूछ रहा है, क्या करेंगे? देखो सबसे बड़ा ब्लॉक, ये सबसे बड़ा ब्लॉक है, इसको पकड़िए। तो देखिए जितना बड़ा ये उतना बड़ा ये उतना बड़ा ये, इनको क्या करेंगे हम? कट करके निकाल। तो ये देखो कट करके हमने तीनों को निकाल दिया। तो अब देखो ये कितना होगा? 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है। अब इसमें देखो कितना पार्ट, एक ऐसे खींचा है, ये ऐसे खींचा है ना, तो ये हो गया आपका ए। अंदर से जब आप देखेंगे तो एक ही है, तो ये हो गया 1/2। ठीक, अब आपको बाहर से देखना है, बाहर से देखिए, तो पहले दिखेगा 1/3, फिर क्या दिखेगा? 1/2, तो टोटल हाँ 1/6। अब बाहर से कितना दिखेगा? 1/6। तो आपको ए मिल गया, कितना मिल गया? 1/। अब बी वाले में चलते हैं, बी वाले में, तो बी वाला पोर्शन कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है ना, तो हमने बी को कट करके निकाल लिया। चलो यहाँ पे हमने निकाल लिया। अब बी वाले खाने में, इस वाले खाने में कितनी लाइंस हैं? 1 2 3, तो इसमें 3 लाइन ड्रा करते हैं, 1 2। ठीक, अब बाहर से देखो बी वाला यही तो है, तो ये कितना है? 1/3, तो ये बाहर से आया 1/3। अब बी इसमें लिखा है। ठीक, अब अंदर से बैठ के देखो, बाहर से कुछ 1/3। अब बाहर से देखो, तो सबसे पहले क्या दिखेगा आपको? 1/3, फिर इनसाइड 1/3, तो कितना हो गया? 1/9। यहां तक ठीक? ठीक है। अच्छा, अब कौन सा देखना हमको? सी वाला देखना। क्या देखना? सी वाला देखना। चलो अब सी वाला हम देखें। तो सी वाला 2 तरह से आप निकाल सकते हैं, आपको बताया। देखो जितना बड़ा ये बी है उतना ये है, उतना ये है, मतलब ये पूरा अगर हम सी वाले को कट करके निकाले, मान लो ये सी है, ये क्या है? सी वाला। तो सी वाला हमने कट करके निकाल लिया, ये वाला, ये इतना। ठीक है, तो ये कितना है? 1/9। जितना बी है उतना सी भी है। ठीक है, उतना समझ पाए? जितना बी है उतना ये सी वाला पूरा ब्लॉक है, 1/9 आ गया। अब इसमें देखो ये कैसे बना है, ऐसे खींचा। ठीक, तो अंदर से बैठ के देखो ये कितना होगा? 1/2। तो अब बाहर से आप आ जाओ, 1/18। हाँ, तो 1/9 और मल्टीप्लाई 1/2, तो कितना आया? 1/18।
एक तो ये हो गया, दूसरा आप ऐसे निकाल सकते हैं, तरीका तो ये हो गया, हम लोग इक्वल पार्ट्स कर लें। देखो ये हो गया, ठीक है, ऐसे खींच लीजिए, इसी में सी है, ठीक है। तो बाहर से ये कितना है, 1/3 है, 1/3 है। अंदर से बैठ के देखो तो ये कितना, 1/6, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना आपका 1/6। अब बाहर से आप देखो 1/3 मल्टीप्लाई 1/6 कितना आया, 1/80। ओके, देखो दोनों आंसर सेम है, सेम। अब आते हैं इस पे, डी वाला कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ई वाले निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं ये वाला। तो अब हम क्या करेंगे, इतना कट करके निकालते हैं, इतना, तो ये इतना कितना है, 1/3। चलो कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ये कितना 1/3। अब देखो 1/3 में ई वाला पोर्शन कितना है, इसमें दो पार्ट्स है ना। अब देखो ये वाला पूरा और ये वाला पूरा दोनों इक्वल हैं। जब हाँ इक्वल, पूरा वाला इक्वल नहीं है, यहाँ से ये इतना और यहाँ से ये इतना इक्वल है ना, तो हमेशा फ्रैक्शन में क्या करेंगे, हम इक्वल पार्ट्स को काउंट करेंगे। तो ये कितना हो गया अंदर से 1/2, ये कितना हो गया 1/2। तो हमको क्या चाहिए, ई वाला चाहिए। तो बाहर से आप अंदर आए, ई में सबसे पहले क्या दिखेगा, 1/6। तो ई वाला कितना निकल के आया, 1/6। अब हमको क्या निकालना, अब हमको डी निकालना, ठीक है। तो डी को हम कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके हैं, कई तरीके हैं, आप जैसे भी निकालें। तो हमको ये इतना पता हो गया, कितना है 1/6 है। अगर ई वाला 1/6 है तो ऊपर वाला पोर्शन भी 1/6 हो, तो इतना पोर्शन हमने कट करके निकाल लिया। तो ये कितना निकला, ये पूरा उतना है जितना ई है, तो ये 1/6 निकला, ठीक है। अब इसको बनाएं ऐसे। अब देखिए क्या, ये वाला इतना इस इक्वल है, नो। फिर क्या करेंगे, कट करना है ताकि इक्वल बन जाए। हाँ यहां से कट कर दिया, इक्वल बन गया। अब काउंट कर लो, ये वाला हमसे पूछ रहा है ना, 1 2 3 4, हाँ हाँ हाँ, तो 2/4 रिड्यूस करेंगे तो 1/2, 1/2 आया ना। तो अब मल्टी यहां से इस पे आ जाओ, 1/2। देखो कितना इजी है निकाल। अब इसमें देखो, तो यहाँ आओ, इसमें देखो, इसमें देखो क्या सारे ब्लॉक इक्वल शेप के हैं, नहीं ना। फिर क्या करेंगे हम, शेप इक्वल करें। तो अब देखो क्या करना है, आप इस पूरे ब्लॉक को इस तरह बना सकते हो, ठीक है। ए वाला कौन सा, जितना बड़ा ए है उतने बड़ा ये सब बन गया ना। हाँ, तो ए वाला कितना मिला 1/4। अब बी वाले को देखो, तो बी वाला किसमें है, मतलब ये वाला भी 1/4 हुआ ना, ये वाला, ये भी 1/4 हुआ। अब बी वाले में देखो, इसमें दो पार्ट्स हैं, तो ये कितना, ये भी 1/2 और ये भी 1/2, बी इसी में है। तो बाहर से आप अंदर आओ, 1/8, ठीक, 1/8, ठीक। अब सी वाले में देखो, तो सी वाला ऐसे तो बनेगा नहीं, फिर क्या करेंगे, आप देखो सी को बनाने के लिए ऐसे खींच दीजिए, चाहे ऐसे खींच दो। सी वाला ये देखो, ये ऐसे है ना, ये नीचे पूरा ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, हा? नहीं समझ पा रहे हो, फिर क्या करें, देखो सी वाला हम कट, देखो इसमें क्या करते हैं, ये वाली लाइन नहीं है, ये वाली लाइन नहीं है, ये पूरा ब्लॉक है बड़ा सा। अब इसको हमने ऐसे कट कर दिया, ठीक। तो ये वाला पोर्शन कितना हुआ 1/2, सी इसी में है। तो अब इसमें कितने पार्ट कर लें हम, हाँ। अब नीचे वाला हमने ये वाला कट करके हम यहाँ लेके चले आए, ये, तो ये कितना 1/2। अब इसमें देखो सी वाले में देखो कितना पार्ट है, सी वाले खाने में 1, ये पूरा 2 और ये 3, तो ये कितना हो गया 1/3। अब पूरा कितना है, ये 1/2। अब बाहर से आप अंदर आओ, 1/6 कितना आ गया 1/6। अब देखो सी वाला जितना है ये इतना है ना, ठीक। अब डी वाला पूरा, हाँ, डी जितने इसमें है ये पूरा कितना होगा 1/6, इसको बाहर निकाल। हाँ, तो ये देखो अब डी इसमें है, अब अंदर बैठ के देखो ये कितना होगा 1/2। अब यहां से यहां आओ, 1/2, ठीक हो गया, समझ पाई। अब इसके आगे वाले में देखो, इसको बस लास्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो इसमें ए पूछ रहा है,
तो ये सबसे बिगेस्ट हाँ बिगेस्ट पार्ट है, तो ये पूरा पार्ट इसको कट करके निकालो, तो ये कितना हो गया 1/2, ये भी 1/2 हो गया। और ठीक है, ये वाला इनसाइड से भी 1/2 हाँ बाहर ये से देखेंगे इनसाइड से 1/2 है, तो अब बाहर से देखेंगे तो तो पूरा 1/4 1/4। वेरी गुड। अगला देखो, अब कौन सा पूछ रहा है, बी वाला पूछ रहा है। तो अब बी वाले के लिए देखो हम क्या करेंगे, इतना कट करके निकाले, निकल गया, ये आ गया, ये कितना है 1/2 है। ठीक है, अब देखो इसमें ये कितना, ये हाफ पे है, इसको हमने क्या कर दिया, बी वाली लाइन ड्रा कर दी। तो अब ये कितना हुआ, 1/2 ये हो गया 1/2, या ऐसे कर लो, चलो ऐसे कर लो, बी वाला कौन सा है, यही तो है। अब कितने पार्ट से हो गए 1/4, 1/4। अब बाहर से अंदर आओ, 1/8 1/8, बी कितना हो गया 1/8। ठीक, समझ पाए अगर बी वाला हाँ। 1/8 है तो नीचे वाला भी पोर्शन 1/8 होगा ना, कैसे 1/8 होगा, बी के नीचे बी, हाँ ये वाला पोर्शन भी 1/8 होगा। ठीक है, तो इतना पोर्शन पहले हम पता करें। अब देखो ये और ये हो गया, अब डी कैसे पता करें, अगर हम इसको ऐसे बांट दें तो अब इक्वल हो गया ना, ये सी वाला पूरा, ये डी और ये पूरा हो गया ना, तो डी कितना मिलेगा हमको, ये बाहर से 1/2 है, तो डी कितना मिला 1 2 3 पूरा 4, तो 1/4 1/4, अंदर से क्या हो गया 1/4, तो बाहर से आप आए तो 1/8 हो गया। अब सी वाला देखें, देखो डी वाला कितना है 1/8, तो जितना डी है उतना ये वाला पूरा है, इसको कट करके हमने निकाल लिया। ठीक है, ये कितना है 1/8 है, तो ये कितना होगा, ये 1/2 है, ये सी है ना, तो बाहर से जब अंदर आएंगे तो 1/16 1/। अब देखें इसमें इस शेडेड पोर्शन को कितना शो करेंगे, तो सबसे पहले हाँ हम लोग आउटसाइड बॉक्स देखें, चलो तो तो ये कितना, ये 1/4, ये भी 1/4 और ये पूरा 1/4, मतलब इतना हम कट करके निकालेंगे, इतना कट करके निकाल के लाए तो हमको ये मिला, हाँ 1/4, कौन सा कट के आया, ये वाला आया। ठीक है, हाँ अब इसमें भी कितने हैं 4 ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 और ये पूरा, हाँ अंदर से भी 1/4 ये 1/4 हो गया। ठीक है, अब बाहर से आप आ जाओ 1/16, तो ये वाला ब्लॉक हमने कट करके निकाल लिया, अब ये बाहर आ गया, ये आ गया ना। अब इसमें कितने हैं, इसमें भी 4 है, ये वाला पूछ रहा है लास्ट वाला, तो ये कितना हो गया 1/4, तो अब हाँ तो ये आ गया 1/64,